Hello students, today I am going to start NCERT class 7 history chapter 2nd. The name of the chapter is New Kings and Kingdoms. ये चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स बातें हैं जो मैं आपको बताता चलूँ कि मेडिवल हिस्ट्री के दो पार्ट हैं, एक है अर्ली मेडिवल हिस्ट्री, एक है लेटर मेडिवल हिस्ट्री। तो 8000 से लेकर 12000 तक की जो हिस्ट्री है वो अर्ली मेडिवल हिस्ट्री है, जिसके अंदर मोस्टली नॉन मुस्लिम रूलर पाए जाते हैं। 12000 से लेके 1700 तक जो हिस्ट्री है उसमें ज़्यादातर मुस्लिम रूलर जो कि दूसरी कंट्री से इंडिया में आ गए थे उनकी हिस्ट्री है। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो नॉन मुस्लिम रूलर्स को ज़्यादा पढ़ेंगे। Many new dynasties emerged after the dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th century। कह रहे बहुत नई डायनेस्टीज उभर कर आ रही थी 700 से लेके 1200 तक के बीच में इंडिया के अंदर या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। बार बार टर्म आता है सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट का मतलब ही होता है कि जो इंडिया और इंडिया के आसपास जो उसकी नेबरिंग कंट्री है वो मिला के पूरा एक सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। तो वहाँ पर 7th सेंचुरी मतलब 7वीं शताब्दी से लेके 12th सेंचुरी तक के बीच में इस 500 साल के अंदर बहुत सी नई बड़ी डायनेस्टीज उभर कर आ रही थी। एक मैप दिया है, मैप 1, जिसके अंदर दिखाया गया है कि कौन कौन सी डायनेस्टीज थी जो यहाँ पे रूल कर रही थी 700 से लेके 1200 के बीच में। द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज कैसे आई, उनका जो उन्होंने मतलब आके कैसे उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। बाय द 7th century there were big landlord or various chiefs in different region of the subcontinent। यानी 7th century के दौरान क्या हो रहा था कि बहुत बड़े जो लैंडलॉर्ड होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी, या जो वैरियस चीफ्स होते थे। वैरियस चीफ्स मतलब जो युद्ध लड़ते थे, जो पूरी सेना होती थी उसका जो हेड होता था, अलग अलग रीजन में सब कॉन्टिनेंट के। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट और सामन। तो किंग जो होता था वो उन लोगों को एक्नॉलेज देता था, मतलब उन लोगों को ये पावर देता था कि वो उनके सबऑर्डिनेट या सामंत कहलाते थे। मतलब कि किंग अपने कुछ पावर को इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता था और ये लोग क्या कहलाते थे, सामंत। मतलब ये किंग के काम में किंग की हेल्प करते थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड। ऐसा किंग इसलिए करते थे कि किंग को ये उनसे उम्मीद रहती थी कि ये हमें उसके बदले में हमें कुछ गिफ्ट देंगे और हमारा जो भार है वो उसको कम करेंगे। बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विथ मिलिट्री सपोर्ट। और वो उनके राज दरबार में किंग के ये हाजिरी भी लगाएंगे, मतलब वहाँ पे आएंगे और उनको मिलिट्री सपोर्ट भी करेंगे। मतलब कभी लड़ाई उड़ाई होगी तो जो सामंत है वो सेना भी राजा को देंगे। एज सामंताज गेन पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी महासामंता। जैसे जैसे सामंत को पावर मिलती गई उन्होंने अपने आप को महासामंता डिक्लेयर कर दिया। महामंडलेश्वर द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन। मतलब किसी जगह का किसी एक पर्टिकुलर जगह का जो ग्रेट लॉर्ड हो उसको क्या बोला जाता था, मंडलेश्वरा। उन्होंने अपने आप को मंडलेश्वरा भी डिक्लेयर कर दिया था। एंड सो ऑन। और इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें जब उनको पावर मिल जाती थी तो वो अपने आप को डिक्लेयर कर देते थे। सम टाइम दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड। कभी कभी क्या होता था जब पावर ज़्यादा इनकी बढ़ जाती थी या किंग थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता था तो ये लोग अपने आप को अलग उससे मतलब फ्री हो जाते थे, उसको अपना किंग मानने से इनकार कर देते थे, अपने आप को खुद ही किंग डिक्लेयर कर देते थे। वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राजपूतास इन द डेक्कन। कह रहा है ऐसे ही एक एग्जाम्पल है जो कि राजपूतास एक डायनेस्टीज है जो डेक्कन में थी।
वहाँ पे हुआ था। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटका। शुरू में कर्नाटका के अंदर एक डायनेस्टी थी चालुक्य, उसके ये लोग मेंबर थे, मतलब वो लोग इन लोगों को कुछ पावर दिए थे राष्ट्रकूटास को। इन द मिड 8th सेंचुरी दांती दुर्गा ये राष्ट्रकूटास चीफ, कह रहे हैं मिड 8th सेंचुरी में दांती दुर्ग नाम का कोई राजा था जो कि राष्ट्रकूटास डायनेस्टी थी उसका चीफ था। ओवर थ्री हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा। कह रहा है कि उसने जो दांती दुर्ग था राजा, वो राष्ट्रकूटास से अपने को चालुक्यास से अपने आप को अलग कर लिया। ये राष्ट्रकूटास डायनेस्टी का चीफ था, इसने चालुक्य जो राजा था उससे अपने आप को अलग कर लिया और उसने एक परफॉर्म किया, एक कोई रीति रिवाज उनकी थी जिसमें उन्होंने क्या किया, हिरण्यगर्भा, इसका मतलब होता है गोल्डन वॉर्म। When this ritual was performed with the help of Brahmanas, it was thought to lead to the rebirth of the sacrifice as a क्षत्रिय। कह रहा है ये जो भी रिचुअल था ये इसलिए किया जाता था ताकि दोबारा से जब पुनर्जन्म हो तो उसमें ये क्षत्रिय पैदा हो। Even if he was not one by birth, यहाँ तक कि अगर वो मतलब इस जन्म में क्षत्रिय नहीं है तो ये जो इनका जो रिचुअल है इसको अगर करेंगे तो वो नेक्स्ट जो उनका जन्म होगा उसमें क्षत्रिय पैदा होंगे। इन अदर केसेस मेन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिली यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू कर्व आउट किंगडम। कह रहा है दूसरे केसेस में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे वो लोग अपने मिलिट्री ताकत से मतलब फौज के ज़रिए अपने किंगडम इस्टेब्लिश करते थे। फॉर इंस्टेंस द कदम्बा मयूरशर्मन एंड द गुर्जर परथियारा हरिश्चंद्र वर ब्राह्मण्स हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन एंड टुक टू आर्म। कह रहे कुछ लोगों का नाम इसमें बताया है, कदम्बा और मयूरशर्मन, ये लोग जो थे गुर्जारा परथियारा के एक और कोई था जिनका नाम था हरिश्चंद्र, ये लोग थे ब्राह्मण, लेकिन इन्होंने अपना वो काम जो ब्राह्मण का काम होता था, ब्राह्मण का काम पूजा पाठ करवाना, उसको छोड़ के इन्होंने क्या किया, हथियार उठा लिए थे, सक्सेसफुली इस्टेब्लिशिंग किंगडम इन कर्नाटका एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली। और इन्होंने अपना एक किंगडम कर्नाटक में इस्टेब्लिश कर लिया था। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। Many of these new kings adopted high-sounding titles such as महाराजा, अधिराजा। कह रहे कि उस वक्त जो किंग होते थे वो कुछ अपने टाइटल्स रखते थे, जैसे महाराजा धीराज या ग्रेट किंग। महाराजा धीराज का मतलब होता है ग्रेट किंग या ओवर लॉर्ड ऑफ किंग, मतलब राजाओं का राजा, या त्रिभुवन चक्रवर्ती, इसका मतलब है तीन लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ड, तीन मतलब वर्ड का राजा, एंड सो ऑन। और इसी तरह और भी दूसरे टाइटल्स उस वक्त के जो किंग्स होते थे वो रखते थे। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम, कह रहा है जब इसके बाद भी, इन सब दावों के बाद भी जो ये लोग टाइटल अपना रखते थे, दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर सामंताज एज वेल एज विद एसोसिएशन ऑफ पीजेंट ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। कह रहा है फिर भी ये अपने पावर को शेयर करते थे, किससे, सामंत से, इसके अलावा पीजेंट के एसोसिएशन से और ट्रेडर्स से, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण से। मतलब कि किंग्स अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा दिखाने के लिए अलग अलग टाइटल रखते थे कि हम लोग थ्री वर्ड के हम लोग गॉड हैं या बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, इसके लिए महाराजा धीराज और इस तरह के टाइटल रखते थे। फिर भी ये लोग जो सामंत होते थे या ब्राह्मण्स होते थे या ट्रेडर्स होते थे उनसे अपनी पावर को शेयर करते थे। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के पैराग्राफ पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल सोशल स्टडीज विद फरहान सर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए
ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।